नीति वचन उसका 15वां अध्याय। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में सबसे अधिक झगड़े और दुख का कारण हमारे मुख से कहे गए शब्द होते हैं। जब हम कठोर शब्दों का उपयोग करते हैं बिना सोचे समझे, तो कई बार हम इस बात को देखते हैं कि हमारे शब्दों के द्वारा, हमारे वचनों के द्वारा सामने वाला इंसान आघात होता है। और इसलिए नीति वचन की पुस्तक हमें ऐसे जीवन के नियमों को सिखाती है जो मेरे और आपके जीवन में उपयोग करने के लायक है। अगर हम नीति वचन की पुस्तक का मनन और चिंतन करते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि नीति वचन उसका 15वां अध्याय और उसके पहले पद में लिखा है, कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है, परंतु कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है। कई बार हम अपने वचनों को या अपने शब्दों का उच्चारण परिस्थितियों पर और हर एक उन स्थिति के अनुसार हम उपयोग करते हैं। अगर सामान्य जीवन में अगर हम बोलचाल में बात करते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि हम बहुत ही सामान्य भाषा शैली का उपयोग करते हैं, लेकिन अगर उसी ही वातावरण में अगर थोड़ा सा विपरीत माहौल बन जाता है तो हम अपने शब्दों पर काबू नहीं कर पाते और अपने ऐसे शब्दों का उच्चारण करते हैं जो एक बड़े से बड़े झगड़े को उत्पन्न कर सकता है। लेकिन नीति वचन की पुस्तक मुझे और आपको एक नैतिक शिक्षा देती है, और वो नैतिक शिक्षा ये है कि हम और आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें, ताकि हमारे जीवन में वो शांति का माहौल रहे, हमारे परिवार में वो शांति का माहौल रहे। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है, परंतु कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है। बुद्धिमान ज्ञान की ठीक बखान करते हैं, परंतु मूर्खों के मुंह से मूर्खता उबल आती है। यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती हैं, वह बुरे और भले दोनों को देखती रहती है। मेरे प्रियो, जब इस वचन को आप पढ़ेंगे तो आप इस बात को पाएंगे कि सिर्फ परमेश्वर बोलने पर ही बातों को नहीं कर रहा है कि कोमल शब्दों को या कोमल विचारों को या कोमल भाषा का उपयोग करना चाहिए, ताकि बड़े से बड़े तूफान को भी आप अपने शब्दों से संयम के साथ बोली गई उस भाषा के द्वारा आप बड़े से बड़े तूफान को शांत कर सकते हैं। लेकिन इसके विपरीत अगर कोई ऐसे मूर्खतापूर्ण काम करता है तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की आंखें सब जगह लगी रहती हैं। अक्सर हम अपने बात को सही साबित करने के लिए कई बार व्यक्ति बहुत ही जोर के साथ जोर आवाज से बात करते हैं या अपने कटु वचनों का उपयोग करते हैं कि वो हर हाल में सही है। लेकिन हकीकत क्या है? हो सकता है मेरे प्रियो कि आप सामने मनुष्यों को धोखा दे सकते हैं, लेकिन एक है जो मेरा और आपका परमेश्वर है, जिसने मुझे और आपको जीवन दिया है। वो हर पल हर क्षण मेरे और आपके जीवन की ओर अपनी निगाहों को किए रहता है और वो देखता है कि मैं सही हूं या गलत। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती हैं, वह बुरे और भले दोनों को देखती रहती है। मात्र देखना ही नहीं है मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो मेरे और आपके जीवन का न्याय भी करेगा। और इसलिए नीति वचन की पुस्तक मुझे एक नैतिक शिक्षा को प्रदान करती है। हम इस नीति वचन की पुस्तक को अपने पूरे महीने में हर मंथ, अगर हम अपने डेट के अनुसार, तारीख के अनुसार अगर नीति वचन की पुस्तक का मनन करें तो हम तकरीबन कितनी बार हम इस नीति वचन की पुस्तक को कई बार हम पढ़ के समाप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में अगर हम लागू करें तो हम बहुत कुछ सीखने का प्रयास कर सकते हैं। नीति वचन की पुस्तक को अगर आप पढ़ेंगे तो यहां पर 31 चैप्टर मिलते हैं और हर मंथ में हम 30 या 31 डेज को हम देखते हैं। अगर आप डेली नीति वचन की पुस्तक को पढ़ें तो आप एक साल में लगभग 12 टाइम 12 बार आप नीति वचन की पुस्तक का मनन कर सकते हैं। लेकिन मात्र मनन करना ही नहीं है मेरे प्रियो, हमें इस पुस्तक को अपने मन में, इन विचारों को अपने मन में उतारने की आवश्यकता है। वचन कहता है शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष है, परंतु उलट फेर की बात से आत्मा दुखित होती है। कितने हैं जो शांतिपूर्ण या शांति ढंग से बात करते हैं और वो दूसरे के जीवन को एक ऐसे शांति प्रदान करती है, लेकिन जो मूर्ख इंसान है वो उलट फेर की बातें करके दूसरे के आत्मा को भी दुखित करता है। कितनी बार हम अपने जीवन में इन बातों को देखे होंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हम लगातार सीखते आ रहे हैं कि एक पिता अपने बच्चे को, अपनी संतान को शिक्षा देने का प्रयास कर रहा है, बुद्धिमान बनने का प्रयास कर रहा है। नीति वचन ये सिखा रही है कि तुम बुद्धिमान बनो, मूर्खों के समान अपने जीवन को व्यतीत मत करो। और इसलिए 5वें पद में लिखा है, मूढ़ अपने पिता की शिक्षा का तिरस्कार करता है, परंतु जो डांट को मानता है वह चतुर हो जाता है। धर्मी के घर में बहुत धन रहता है, परंतु दुष्ट के उपार्जन से दुख रहता है। जो अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार जीता मेरे प्रियो, वे परमेश्वर की आशीष को पाता है। तो नीति वचन की 15वां अध्याय मेरे और आपके नैतिक जीवन के बारे में कुछ विचारों को प्रकट करती है कि हम और आप अपने जीवन में उन विचारों को अपने अंदर प्रकट करें और इस अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें।
जैसा कि मैंने प्रारंभ में कहा है कि हमारे जीवन में सबसे अधिक झगड़े जो हैं या दुख का कारण है, वो कई बार हमारे मुख से निकले हुए शब्द होते हैं। और नीति वचन 15वां अध्याय मुझे और आपको यही सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी जीव जो है वो जीवन और मृत्यु दोनों का कारण बनती है। यदि हम कठोर और क्रोधित शब्द बोलते हैं तो विवाद और झगड़ा और अधिक बढ़ सकता है, लेकिन इसके विपरीत यदि हम प्रेम के साथ, संयम के साथ, नम्रता के साथ और धीरज के साथ अगर उत्तर देते हैं तो कठिन परिस्थितियां भी शांत हो जाती। कई बार जैसा कि हम उदाहरण देते हैं कि अगर हम आग पर पानी डालते हैं तो उससे आग बुझ सकती है, और वैसे ही कोमल वचन होते हैं, अगर हम अपने कोमल वचनों को कहें तो बड़ा झगड़ा भी शांत हो जाता है। लेकिन अगर उसी आग पर हम पेट्रोल डाल देंगे तो वो और भड़क जाती है। कई बार लोगों का जीवन कुछ यूं ही होता है, कई बार वो ऐसे कामों में एक पेट्रोल का काम करते हैं, ऐसे विवादों में इस प्रकार का काम करते हैं कि वो विवाद और बढ़ जाता है। और इसलिए नीति वचन 15वां अध्याय मुझे और आपको यह सिखाने का प्रयास कर रहा है कि जब भी घर में या अपने व्यक्तिगत जीवन या हमारे मित्रता के संबंधों में अगर तनाव हो तो नम्रता से बोलें, ताकि वो वातावरण ना बिगड़े और वो झगड़ा और ना बढ़े, ताकि वो वातावरण शांत रहे और आपके नम्र और संयम बोल से आपके जीवन में, परिवार के जीवन में, आपकी मित्रता के जीवन में कोई दरार ना आए। और इसलिए नीति वचन की पुस्तक ये बात मुझे सिखाती कि मात्र ना सिर्फ परिवार में पर अपने समाज, कलीसिया और अपने कार्य के क्षेत्र में भी हमें ऐसा ही जीवन व्यतीत करना। संयम के साथ, दया के साथ हम अपनी बातों को प्रस्तुत करें और अपनी वाणी पर संयम रखें, और हमारी वाणी दूसरों के दुखों, दूसरे के जीवन को दुख पहुंचाने के अलावा ये नहीं कि हम दूसरे के जीवन को दुख पहुंचाएं, लेकिन इसके विपरीत हम उनके जीवन को और शांतिमय तरीके से और उनके जीवन को अपनी वाणी के द्वारा आनंदित कर सके, दूसरों के लिए प्रोत्साहन और आशीष का कारण बने, ना कि ठोकरों का। और इसलिए नीति वचन की पुस्तक मुझे और आपको यही सिखाती है कि शब्द जो है, बोल जो है, वो तलवार से भी अधिक घायल कर सकते हैं, लेकिन यही शब्द लोगों के दिलों को चंगा भी करते हैं और मरहम भी करते हैं। आज प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरी वाणी को ऐसी आवाज दे, ऐसी वाणी मेरी बना कि मैं तेरी आत्मा से भर जाऊं, और मुझे ऐसा बना कि मेरी वाणी दूसरों को ठोकर खिलाने के लिए नहीं, दूसरों के दिलों को दुख पहुंचाने के लिए नहीं, पर दूसरों के लिए आशीष का कारण बने, शांति का कारण बने, जीवन देने का कारण बने। मुझे कठोरता से बचाओ, मुझे कोमल उत्तर देने की शक्ति प्रदान कर और समझ और बुद्धि दे, ताकि मैं समय और परिस्थिति के अनुसार, तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को जी पाऊं। ईश्वर पिता इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीष प्रदान करे। गॉड ब्लेस यू।